आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। इसमें क्या होती है कि सबसे पहले इसका क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले बता दें कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जरूरत होती है कि आप कमांड के ऊपर आपको अगर ये सारे फार्मूलाज क्लियर रहेंगे तो इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले 10th क्लास का पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में उसके अलावा कोई जान नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके उस वीडियो को देख करके प्रॉपर तरीका से नॉलेज देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आप बेसिक जानते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारा जो त्रिकोणमितिक फंक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और हमको प्रूफ क्या करना है, ये एलएचएस है और आरएचएस में प्रूफ क्या करना है, tan के पावर 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया है, सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन काटते तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक के पावर 4 था, सेक स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ पर पावर 4 था तो अब पावर 2 बच गया। यहाँ पर सेक स्क्वायर को कॉमन कर लिया था इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्लियर है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम जब कॉमन करें तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा का। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर थीटा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और tan स्क्वायर थीटा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई, चूंकि तो ब्रैकेट में है सबका कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस इसमें अप्लाई करेंगे, सॉरी ये प्लस होगा, और इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan के पावर 4 थीटा। यही चीज हमको प्रूव करना था आर एच एस में। हमने क्या लिया था, एल एच एस लिया था और ये प्रूव आर एच एस हो गया। देखिए यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ये पूरे टर्म में केवल एक फार्मूला यूज हुआ। कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ये यूज हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यही जो फॉर्मूला है वो इन सारे में यूज हुआ है। आप बोलेंगे कैसे, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए tan स्क्वायर थीटा लिया था। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेजते हैं या tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये इधर प्लस में जाएगी और ये 1 इधर माइनस में आ जाएगी। क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में तोड़ने जाएगा तो माइनस में, और इधर ये क्या 1 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में, तो माइनस 1 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था वहां पर हमने tan स्क्वायर थीटा पुट किया। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को इधर ना लें, अगर हम क्या काम करते हैं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा था तो इसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा था तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो tan के पावर 4 थीटा, और ये हमारा आरएचएस में प्रूव हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी। कैसे? यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, कॉस को कॉमन कर लेंगे। जब कॉस को कॉमन कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर RHS को हम ले लेते हैं, सॉरी LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या है, कॉस है तो यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को अगर हम कॉमन कर लेते तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर सबसे पहले यहाँ पर हम उस फार्मूला से पहले सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू ये क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में देख सकता है एक प्लस में और एक माइनस में। हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है तो उसके लिए लिखते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके लिए लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या काम करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा इस दोनों को ऐड कर दी, इस दोनों को ऐड करके और सीधा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख दिया। अब आगे बढ़ते, क्या कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो चूंकि 1 ही होता है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये क्या माइनस साइन है, ये क्या प्लस साइन है, तो प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, क्या बचेगा 1 1 2। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 इसके लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए लिख देंगे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 2/कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 1/कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा का। ये 10th क्लास का है बेसिक, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके वीडियो पहले देख लीजिए ताकि ये सब आपका क्लियर हो जाए। ये बेसिक कॉमन है और 11th क्लास में ये सब हमको रिमेंबर रहना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको देखते हैं, 1/कॉस थीटा के लिए हम क्या सेक थीटा लिख सकते हैं, तो 1/कॉस थीटा है तो यहाँ पर कितना 2/कॉस थीटा है, तो ये लिख सकते हैं 1/कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और यही हमको RHS में प्रूव करना था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को प्रूव करना, और ये हमारा क्या है LHS है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन के साथ नजर से नजर मिलाइए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है वो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा, आप बस उसके ऊपर गौर से देखिए, वो क्वेश्चन डरे जाएगा और आपको वो सारी राज बताना शुरू कर देगा जिससे वो सॉल्व हो सकता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा,
हम लोग को 6 का कुछ पता नहीं है, मान के चलते हैं पावर अगर 6 रहेगा तो हमको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं 6 के बारे में, अनपढ़ है, कुछ पता नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना, ऐसे ही करेंगे। क्या देखेंगे कि साइन के पावर 6 थीटा अब प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो साइन स्क्वायर क्यू थीटा प्लस सॉरी इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यू अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू। इसको आसान बना दिए, कैसे बना दिए कि 3 दूना 6 और 3 2 जा 6। यहाँ पे साइन के पावर 6 था तो साइन के स्क्वायर का क्यू और प्लस कॉस के पावर 6 था तो कॉस के स्क्वायर का क्यू। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल हो गया ए और ये टोटल हो गया बी, ये टोटल ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसमें से हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये बेसिक है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा, ए हमारे लिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी हमारे लिए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू और माइनस 3 है तो 3, ए और बी है तो ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारे पास क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर यहां भी लगेगा और ये स्क्वायर यहां भी लगेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में हम कुछ बताए थे, क्या बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इस पोर्शन के लिए हम लिख सकते हैं 1 का क्यू माइनस 3 है तो 3, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पोर्शन के लिए भी हम क्या बताते हैं कि क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 का क्यू 1 माइनस 3 है तो 3, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा और ये हमारा आ जाता है क्या RHS, हमने क्या लिया था LHS लिया था। क्लियर है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर गौर कीजिए, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है रूट में, और हम क्या है कि क्वेश्चन को नजर से नजर मिलाइए, ये आपको बनने का तरीका बता देगा। कैसे बनने का तरीका बता रहा है, देखिए ये रूट है, रूट को हटा देंगे, रूट को हटा देंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, हर का प्रमेयकरण, नीचे में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। कैसे करेंगे, ये देखिए रूट अंडर क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। और मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। ऐसे भी कॉस से कॉस कैंसिल 1, इसको लिए तो हम ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा देखिए क्या बताए थे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके लिए क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे ये देखिए,
वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा। अब बटा देखिए ये क्या है, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ नीचे में रूट क्या लग गया, देखिए वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर ये रूट को काट दिया, बचा क्या नीचे में, वन का स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होता है, अब माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर। याद है इससे पिछला वाला फॉर्मूला हम क्या बताते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, बताते हैं। तो इस उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम आधा कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आप भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, तो भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जब आप ऐड करते हो दोनों भिन्न को, या फिर बोल सकते हैं पी बटा क्यू के रूप को ऐड करते हैं, तो क्या होता है वन बटा साइन, ये दोनों को क्या लघुत्तम एलसीएम लेते हैं और वो क्या साइन थीटा आ जाता है, या फिर कोई भी पोर्शन आ जाता है उसको हर क्या बोल सकते हैं कि नीचे में रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों को अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए वन अब बटा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एक और वन के साथ साइन, एक और कॉस के साथ साइन, ऐसे तो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए वन बटा साइन क्या होता है, 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वन बटा साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। अब प्लस देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot थीटा, और ये हमारा आर एच एस था, और ये हमारा था एल एच एस। ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वन माइनस साइन ए अब माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात सुनिए कि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भारी नहीं होता, वो क्वेश्चन भारी होता है, कंफ्यूज नहीं होना, वो क्वेश्चन भारी नहीं होता बट वो क्वेश्चन भारी होता है। वो क्वेश्चन भारी कब होता है, जब हम उसको इस नज़र से देखते हैं कि वो क्वेश्चन वास्तव में भारी और हमारा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक लॉन्ग चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा सा पेशेंस लगाएंगे, उसको ऐसा देखेंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो इतना हल्का है, तो फिर यहाँ पे कुछ और तरीका से बनेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अधिकतम लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखिए ये जो पोर्शन है इसको मान लेते हैं ए और ये पोर्शन को मान लेते हैं बी। अब हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां ए आएगा वहां ये पुट करेंगे, जहां बी आया वहां ये पुट करेंगे। चलिए देखिए क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह क्या है कॉस ए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा माइनस टू ए बी, तो लिखेंगे माइनस टू ए बी, यानी टू ए की जगह क्या है वन माइनस साइन ए, और ये क्या है कॉस ए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और माइनस टू ए बी। क्लियर है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, ये क्या है बी स्क्वायर यानी कि प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस टू ए बी, तो टू वन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा, तो टू साइन ए प्लस जैसे ये उसी तरीके से उतार देंगे। फिलहाल ये क्या कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और ये देखिए वन माइनस साइन है और बाहर में कॉस है, इधर बाहर में टू है, यानी कि टू कॉस ए बाहर है, टू कॉस ए में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस टू कॉस ए माइनस
2 cos a में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए। क्लियर है? बस सिंपल बेसिक फार्मूला पे बैठाते जाना है। आगे देखिए यहां पर देखिए क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? क्या माइनस है तो -2 साइन ए और ये क्या है -2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 2 साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाता है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस क्या है 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये ए का क्या हो जाता है 2 प्लस ये क्या हो जाएगा वैसे ही रहेगा सब कुछ 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक चीज ध्यान दीजिए, हम केवल आगे वाला ये पोर्शन को ही चेंज करें, बात है कि सारा पोर्शन सेम टू सेम उतर रहा है। बस ये आगे वाला क्या था साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर था उसको 1 बना दिया, इस 1 को जोड़ करके यहाँ पे 2 बना करके लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए ये जो हम सॉल्व किए थे वो हमारा था क्या एल एच एस। ठीक है, ये एल एच एस से इतना आया, आर एच एस तो आया नहीं। आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि आपका तो आर एच एस आया नहीं, एल एच एस से तो ये आ रहा है नहीं, आर एच एस भी आ गया। आर एच एस किससे आया ये देखिए किससे आया। ये में सब में आपको 2 नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 2 तरीका से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले इस सारे में से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, पहलू का तरीका। दूसरा का तरीका क्या है कि हम इस LHS को भी RHS को भी सॉल्व करके और इतना ला सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कॉमन लेने वाला यूज कीजिएगा और हम जो है ये वाला पोर्शन को यूज करेंगे। अगर कॉमन लेकर के बन रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा हाँ सर 5 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, चलिए हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व नहीं किए हैं ताकि आपको समझ में आवे। ये पोर्शन हो गया, अब यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है देखिए हमारे पास आरएचएस को क्या दिया गया 2 इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन है और 1 माइनस कॉस है। देखिए 2 में 1 से और 2 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 में साइन से तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए और इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 2 में 1 से तो 2 में कॉस से तो क्या हो जाएगा -2 कॉस ए, -2 साइन ए में 1 से तो क्या हो जाएगा -2 साइन ए और -2 साइन ए में कॉस से तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक गलती क्या हो गई थी कि माइनस यहाँ पे था तो यहाँ भी माइनस होगा और इस जगह पर भी माइनस होगा। क्लियर है? अब बढ़ते, अब हमारा सही जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था -2 साइन ए था बट यहाँ पर हमने मिस्टेक बाय मिस्टेक +2 साइन ए हो गया था। चलिए सुधार दिए, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पर देखिए क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस साइन ए और क्या 1 माइनस कॉस ए, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए। अब यहाँ पर क्या 2 में 1 से तो 2 में माइनस कॉस है तो -2 कॉस है, -2 साइन ए में 1 से तो -2 साइन ए और -2 साइन में माइनस कॉस है तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस है। देखिए 2 है तो 2 क्या -2 साइन ए -2 साइन ए क्या -2 कॉस है -2 कॉस है, अब +2 साइन ए इंटू कॉस है +2 साइन ए इंटू कॉस है। तो लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √sec a प्लस कोसेक a। क्या कि आप एक कहावत सुने होइएगा कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो बोतल को उल्टा कर देना चाहिए। इसमें वैसे ही करेंगे कि ये सीधी सीधी नहीं निकल रहा तो बस हम इसको उल्टा कर देंगे। पहले LHS लेते थे, इस बार हम क्या लिखेंगे RHS लिखेंगे, क्योंकि यहां से भी निकल जाएगी, यहां से भी निकल जाएगी, लेकिन प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा।
प्रोसेस बहुत जाएगा, इसलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे सर, देखिए इस वाला RHS पोर्शन को यहाँ पर ले लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं इस बार, RHS, अब प्रूव करेंगे LHS। क्या है हमारे पास, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां पर लिखेंगे इसके लिए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्लियर है। और प्लस कोसेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर के लिए होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है। चूंकि कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। हमको क्या यहां पर था, माइनस कोसेक स्क्वायर है और माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1। हमको यहाँ पे क्या दिया था, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर छोड़ेंगे, ये उधर जाएगा पोर्शन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके लिए, कोसेक स्क्वायर ए के लिए। तो कोसेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आगे देखिए 1 और 1 कितना हो जाता है, 1 1 हो जाता है 2 प्लस tan स्क्वायर है और क्या कॉट स्क्वायर है, तो 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक चीज यहां पर देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं tan, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan इंटू 1 बाई tan, अगर हम इसको इस तरीका से लिखें tan थीटा इंटू 1 बटा tan थीटा, तो tan थीटा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल हो सकता है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan थीटा और इंटू 1 बाई tan के लिए cot थीटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर अगर हम tan से tan को कैंसिल कर दे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से किसी के साथ में मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 के जगह 2 है और 2 इंटू 1, और 1 के लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू tan ए इंटू कॉट ए प्लस, अब इस वाला पोर्शन को लिखेंगे, क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधे tan ए प्लस कॉट ए, और यही चीज हमको प्रूफ करना था LHS में, यही चीज प्रूफ करना था, tan ए प्लस कॉट है, tan ए प्लस कॉट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे बनाएंगे, सो ध्यान से देखिए, sin इंटू 1 प्लस tan है, यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला होता है कुछ, क्या सा फार्मूला होता है, तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर जस्ट रूट का उल्टा होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। ये आप 10th क्लास में बेसिक में पढ़े होंगे। चलिए हम आगे सीधे बनाते हैं, क्या sin है तो यहाँ पर लिखिए, क्या ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, LHS है, LHS। यहाँ पर क्या sin है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin a इंटू 1 प्लस tan के लिए क्या लिख सकते हैं, sin a अब बटा cos a, ठीक है, और प्लस cos a तो cos a, और इंटू क्या हो सकता है, 1 प्लस cos cot के लिए क्या लिख सकते हैं, cos a बटा sin a, क्लियर है। अब यहाँ पर सिंपल करेंगे,
इसको यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि इसको ऐड करेंगे, क्या होंगे साइन ए, देखिए कॉस में 1 से तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और बटा क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब क्या प्लस है तो प्लस कॉस ए है तो कॉस ए इंटू साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए अब बटा क्या है साइन ए। अब देखिए आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा, ये प्लस है, ये वाला एक पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट में कॉमन क्या है तो cos a प्लस साइन ए, यहाँ पर भी वही चीज है साइन ए प्लस cos ए, दोनों प्लस में है और दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट में से हम क्या कॉमन करेंगे तो कॉमन करेंगे साइन ए प्लस cos ए, साइन ए प्लस cos ए कॉमन करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 1 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा साइन ए बटा cos ए प्लस ये यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये 1 बचेगा, cos में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos ए बटा sin ए। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं देखिए, इसको ऐड करेंगे दोनों को, ऐड कैसे करेंगे ये देखिए, क्या है यहाँ पे sin ए प्लस cos ए और इसको हम ऐड करेंगे तो सब ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि ये दोनों क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर कॉस में कॉस के तो कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा साइन ए प्लस cos ए, देखिए साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है क्या होता है 1 अब बटा क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, अब इस पोर्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या होगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज रहेगा, कैसे रहेगा तो ऐसे रहेगा साइन ए प्लस कॉस ए अब बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या काम करें इसको पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, ये दोनों को इसके साथ और ये दोनों को इसके साथ अलग अलग कर देंगे, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग कैसे हो जाएगा ये देखिए अलग अलग यहाँ पे करते हैं हम तब तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि साइन ए है अब प्लस क्या है कॉस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे साइन ए तो साइन ए अब बटा नीचे टोटल पोर्शन कितना है तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए और ये कितना है तो कॉस है तो प्लस है तो प्लस ये क्या कॉस है तो कॉस ए और फिर से ये चीज को लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे cos और cos कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा cos a अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा sin a। देखिए 1 बटा cos जो होता वो होता है sec के इक्वल, इसके लिए लिख सकते हैं sec a अब प्लस 1 बटा sin cosec a का इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं cosec a। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या RHS जो हमको करना। क्लियर है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या 1 बटा कोसेक थीटा माइनस क्या कॉट थीटा माइनस क्या 1 बटा साइन थीटा अब बराबर 1 बटा साइन माइनस 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए इस चीज को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो ये आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है देखिए, ये यहाँ प्लस में है माइनस में और ये यहाँ प्लस में है, ये यहाँ माइनस में ये यहाँ माइनस में। एक काम करते हैं इस वाला पोर्शन को उधर भेज देते हैं और ये वाला पोर्शन को इधर, ये माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा और ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे देखिए क्या है यहाँ पे 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
ये इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, क्या आ जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या 1 बटा साइन है तो 1 बटा साइन थीटा। देखिए ये क्या 1 बटा साइन है तो ये उधर चल जाएगा, ये माइनस में है तो ये उधर जाएगा तो क्या प्लस में 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि दोनों पार्ट को एलएचएस को भी और आरएचएस को भी, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, दोनों को एक साथ सॉल्व करते जाएंगे और एक कंडीशन पर दोनों का आंसर बराबर ला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पोर्शन को क्या काम करेंगे कि ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इनटू ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे इस तरीके से, क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन मैच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ साइन साइन मैच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का क्या था कि जो नीचे में था p बटा q का रूप था तो दोनों का q क्या था सेम था। अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉट इधर माइनस में और इधर कॉट कितनी में प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा बटा, देखिए यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये क्या है बराबर है तो बराबर क्या 1 1 2 अब बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देख कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, देखिए ये तो चूंकि 1 हो गया तो 1 लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू देखिए ये क्या 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या 2 बटा साइन स्क्वायर, सॉरी ये साइन होगा साइन स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि साइन साइन मैच कर रहा है तो साइन होगा, यहाँ भी साइन होगा। क्लियर है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 2 बाई साइन थीटा, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई इसलिए कि ये दोनों मैच कर रहा है तो दोनों का एलसीएम क्या होगा साइन हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ भी क्या रहेगा साइन रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कि 2 बटा साइन है तो ये क्या हो जाता है 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 बटा साइन है तो क्या हो जाएगा 2 साइन का क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा। क्लियर है, ये हमारा क्या है RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RH। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।